हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया था 2024 में, कैसे दैट टैक्स हाइक हैज़ बैकफायर्ड फॉर द गवर्नमेंट। तो हम इसमें की डाटा पॉइंट्स की एफआईआई का आउटफ्लोज कितना हुआ है और जिन मार्केट से हम compete करते हैं, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, कैसे उनके टैक्सेस फेयर करते हैं वर्सेस आर्स। और कैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा के अपना ही एक जो टैक्स बकेट है वो खुद ही कम कर दिया है। और कैसे इस टैक्सेस से ना गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है ना 15 करोड़ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो आगे गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज़ दोबारा एक बार री एनालाइज करनी चाहिए और इसको ठीक करके एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम इस स्लाइड में ये बात करेंगे कि जो टैक्सेस थे 2024 में जुलाई में और फिर बजट आया था 2024 जुलाई में, कैसे वो आगे बढ़े हैं। और देयर हैज़ बीन 3 टैक्सेस हिट्स इन द लास्ट 20 मंथ्स। तो ये एक सिग्नल जाता है ग्लोबल कैपिटल को कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स मार्केट को एक एटीएम की तरह देख रहे हैं। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी वो रेट्स बढ़ाते रहेंगे विद जीरो कंसल्टेशन एंड जीरो ग्रैंडफादरिंग। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% था, अबव 1 लाख वो 12.5% हो गया, अबव 1.25 लैक्स। तो दिस इज अ 25% हाइक। तो 10% से 12.5% वैसे ज़्यादा नहीं लगता, पर आपको हर चीज़ परसेंटेज में देखनी चाहिए। 10% से 12.5% जाने में 25% का हाइक है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 33% बढ़ा है। तो मेन पेन पॉइंट्स ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ही है। और एस टी टी फ्यूचर्स और ऑप्शन से बढ़ा के गवर्नमेंट ने ठीक ही किया है, क्योंकि वो गैम्बलिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए एक डिस इंसेंटिव की तरह काम करा। जो कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है फ्यूचर्स ऑप्शंस में, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हाइक करा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे हम जब बात करेंगे कैसे एक आप इन्फ्लोस के लिए कॉम्पीट करते हो फ्रॉम वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट, ये चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। तो जैसे हमने बात करी थी कि पॉलिसी मेकर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के टैक्सेस को एक एटीएम मशीन की तरह देख रही है। तो ये टेम्पटेशन कैसे शुरू हुई? तो 2020 कोविड बूम के बाद जैसे निफ्टी 3x हो गई एंड देयर वाज एक्सप्लोजन इन डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग। 4 करोड़ से 15 करोड़ हो गए डीमैट्स। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो एफआईआई के आउटफ्लो को भी ऑब्जर्व कर लेगी और मार्केट ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो हम आगे बात करेंगे इंडिया जो एक कैपिटल हंग्री कंट्री है, कैसे कैसे बिना एफआईआई की मनी के को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी जो उसको मिलती रही है। तो गवर्नमेंट के कैपिटल गेन टैक्सेस भी बढ़ गए उस पीरियड में, क्योंकि लोगों को काफ़ी गेन हुआ और लोग पीपल आल्सो बुक देयर प्रॉफिट्स। नो जो टर्नओवर था, जो एक गैम्बलिंग हो रही थी उस टाइम और पिछले 1-2 साल में, उससे भी गवर्नमेंट को बहुत एसटीटी आया, तो इट बिकेम अ कैश मशीन फॉर देम। तो कंक्लूजन एक नॉर्थ ब्लॉक में दिल्ली में ये हो गया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैन अब्सॉर्ब हायर टैक्सेस, जो कि एक रियलिटी चेक मिल रहा है गवर्नमेंट को अब। तो ये एजम्पशन फ्लॉड क्यों थी? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू वाज ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड पाई, रेज द टैक्स कलेक्ट मोर। तो टैक्स कलेक्शन आपका जब भी होगा जब आप मार्केट में कोई गेन करेगा और उसको बुक करेगा। तो वो एक फिक्स पाई नहीं है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट और कैसे अच्छी कंपनियां आ रही है, प्रॉफिट कमा रही है और उसको वैल्यूएशन हाई मिल रही है। जब इन्फ्लोज आ रहे हैं तो लोगों के गेन हो रहे हैं और वो उस प्रॉफिट्स को बुक करके टैक्स दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट नहीं समझ पाई कि रिटर्न इन दी मार्केट आर साइक्लिकल। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि इस साल अच्छा गेन हुआ है, टैक्स आया, तो अगले साल भी वही सेम टैक्स आएगा। गवर्नमेंट ने गलत एजम्पशन भी ले ली थी कि उनके रेट्स ठीक है इसलिए टैक्स कलेक्शन उनके अच्छे हो रहे हैं, पर टैक्स कलेक्शन उनके रेट्स ठीक होने की वजह से नहीं थे। एक जो बूम आई थी आफ्टर कोविड उसकी वजह से थे, और प्लस जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अदर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलआई, रेलवेज में फोकस करा था, डिफेंस में फोकस करा था, तो वो स्टॉक्स बड़े थे। प्लस देयर वाज सपोर्ट फ्रॉम एफआईआई। तो एवरीथिंग वाज वर्किंग टुवर्ड्स द मार्केट। पर जो गवर्नमेंट ने ये जम्पशन ले ली थी कि ओपनिंग ऑफ सो मच ऑफ डीमैट अकाउंट्स एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है, वो गवर्नमेंट ने गलत जम्पशन ले ली थी, जो कि हम अब 1-2 पिछले साल में देख रहे हैं। तो आप फिगर्स में देख सकते हो कि कैलेंडर ईयर 24 से 6 लाख करोड़ ऑफ आउटफ्लोज हो चुके हैं।
मार्केट से एफआईआई के। तो ये एक रिलेंटलेस सेलिंग है एफआईआई की तरफ से। ये कोई एक इस तरीके की सेलिंग नहीं है कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा कि कैसे एफआईआई इन प्राइमरी मार्केट आईपीओ में इन्वेस्ट कर रही है। तो एफआईआई को पोस्ट टैक्स रिटर्न जो सेकेंडरी मार्केट में है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गई है और आप उस टाइम से अभी के अपने ब्रॉडर मार्केट और अपने इंडिविजुअल स्टॉक में भी रिटर्न देख सकते हो कैसे कम हुई है, क्योंकि एफआईआई की वजह से ही स्टॉक को वैल्यूएशन मिलती है। और स्टॉक के रिटर्न दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, एक तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने पे, प्लस उसको क्या वैल्यूएशन मिल रही है। तो अगर वैल्यूएशन कुछ नहीं मिल रही तो प्रॉफिट के बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, रिटर्न फिर भी नहीं बनेगी। और इन कैलेंडर ईयर 2026 2.3 लाख करोड़ ऑफ आउटफ्लोज हैज ऑलरेडी हैपेंड इन 6 months, प्लस मार्च सॉ 1.2 लाख करोड़ ऑफ आउटफ्लो। तो ये एक रिलेंटलेस एग्जिट है एफआईआई की तरफ से और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने टैक्सेस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज नॉट अ रूटीन रिस्क ऑफ बट अ स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो ये परसिस्टेंट नॉट पैनिक सेलिंग है। 2022 में कैलेंडर ईयर 2022 में एफआईआई ने अपनी सेलिंग करी थी, प्रॉफिट बुक करे थे, पर कैलेंडर ईयर 23 में एफआईआई दोबारा कम बैक करी थी, 1.7 करोड़ ऑफ बाइंग करी थी। तो ये सेलिंग इसलिए वरिंग है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया एफआईआई की माइंडसेट पे, क्योंकि जो अभी टैक्स स्ट्रक्चर है दिस इज वर्सनिंग देयर रिटर्न, और अगर रिटर्न नहीं आएगी तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। इस टैक्स स्ट्रक्चर हैज आल्सो रिजल्टेड इन एफआईआई ओनरशिप एट अ 2 decade लो। तो लोगों को ये लगता है कि एफआईआई की ओनरशिप या बाइंग नहीं आ रही तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम टीआईआई खरीद रही है। पर जैसे मैंने आपको बताया वैल्यूएशन मार्केट में एक की फैक्टर है रिटर्न्स के लिए। तो वैल्यूएशन ही नहीं मिलेगी किसी भी स्टॉक को तो रिटर्न नहीं बनेंगे, रिटर्न नहीं बनेंगे तो गेन्स नहीं होंगे, तो गेन्स नहीं होंगे तो कोई बुक नहीं करेगा तो टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे। तो ये एक विशियस साइकिल हो जाएगी जिसमें एक मार्केट वर्स ऑफ सिचुएशन पे ही रहेगी जब तक ये टैक्सेस नहीं बदलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट में 1.2 लाख करोड़ ऑफ बाइंग करी है एफआईआई ने 2024 पे, 2025 में भी करी है, 2026 में भी करेंगे। तो दे आर नॉट अगेंस्ट द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, उनको स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, पर जो एक सेकेंडरी मार्केट में पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो के लिए अट्रैक्टिव नहीं है वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट। एज यू नो देयर आर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो, और हम होंगे आगे ये बात भी करेंगे उनके टैक्स स्ट्रक्चर कैसे इंडिया से मतलब बिल्कुल नीली है उनके टैक्स। तो हम एक वर्स ऑफ सिचुएशन पे इतने हाई है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही उनको रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख सकते हो एफआईआई ने अप्रैल में 1 बिलियन सेल करा था इंडिया में और 1 बिलियन कोरिया और ताइवान में खरीदा था। आर्गुमेंट ये हो सकता है कि वहाँ पे एआई प्ले है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एआई प्ले के साथ उनके टैक्स स्ट्रक्चर भी ठीक है। तो हम सिर्फ एक एआई प्ले पे ही नहीं कॉम्पीट कर रहे, हमें अपने टैक्स स्ट्रक्चर पे भी कॉम्पीट करना पड़ेगा जब भी एक मार्केट में रिटर्न वापस आएगी। तो हम फिगर्स में भी बात कर लेते हैं कैसे ये टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बैकफायर्ड फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने FY 25 to 26 78,000 करोड़ ऑफ बजट रखा था एसटीटी कलेक्शन का, जो कि टिल जनवरी 45,000 करोड़ ही हुआ है। तो एंड प्रोजेक्टेड है कि 57,000 करोड़ ही होगा मार्च तक। तो देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 25%। तो ये क्लियर है कि जब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने बढ़ाया तो लोगों को रिटर्न कम बने, तो लोगों ने कम पार्टिसिपेट करा मार्केट में। तो कम पार्टिसिपेट करा तो बाइंग और सेलिंग पे जब एसटीटी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो कलेक्ट नहीं करा। तो इसकी वजह से प्लस जो टैक्स कलेक्शन प्लस जो टैक्सेस बढ़े, एफआईआई की आउटफ्लो हुआ, तो ब्रॉडर मार्केट में नो रिटर्न्स आई, तो किसी के गेन नहीं हुए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी गवर्नमेंट ने कलेक्ट नहीं करा। तो जहाँ एसटीटी गवर्नमेंट को आ रहा था वो भी नहीं आया, और जहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स आ रहा था वो भी नहीं आया। तो अब अगर गवर्नमेंट अपने ओल्ड रेट्स पे रहती और एक पॉलिसी स्टेबिलिटी देती इन्वेस्टर्स को, तो दे वुड हैव बीन इन बेटर पोजीशन टू कलेक्ट मोर टैक्सेस। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स। तो एफआईआई जो इमर्जिंग मार्केट एज अ बास्केट देखते हैं उसमें जैसे सिंगापुर, हांगकांग, यूएई, ताइवान आता है। तो वर्सेस दिस मार्केट आप टैक्स स्ट्रक्चर देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इन चारों मार्केट में कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करते हैं
विच इज़ ऑल्सो लेस देन इंडिया। सिंगापुर में तो कुछ है ही नहीं, और हांगकांग यूए में भी कुछ नहीं है। हांगकांग और ताइवान थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, विच इज़ ऑल्सो लेस देन इंडिया। तो आप कैसे compete करोगे इन मार्केट से फ्लोस के लिए, जब एक इन्वेस्टर जो आई सिर्फ रिटर्न के लिए रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि हमें इंडिया से प्यार है या सिंगापुर से प्यार है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली वर्सेस दिस मार्केट, इंडिया कितनी वर्स ऑफ है, क्योंकि उनके टैक्स, इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर इतने हाई है कि पैसा लगाने से पहले ही दे आर वर्स्ट ऑफ इक्वल टू द टैक्सेस वी चार्ज। तो एक जो ग्लोबल फंड मैनेजर है, दे कंपेयर आफ्टर टैक्स आफ्टर करेंसी रिटर्न्स। तो प्लस हमारे टैक्सेस ज़्यादा है, प्लस हमारे करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो इंडिया को एक डबल डिजिट 50 to 70% रिटर्न देनी पड़ेगी टू टू जस्ट ब्रेक इवन विद दीज मार्केट। प्लस आपके प्रॉफिट्स के हिसाब से आप पे सरचार्ज भी लगता है, सेस भी लगता है, और स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी भी लगता है। तो उसके बारे में तो हमने बात भी नहीं करी इन डिटेल। तो ये सारे टैक्सेस मिला के इंडिया की एक मार्केट को एफआईआई के मनी के compete करने के लिए एक ऐसी पोजीशन पे छोड़ देती है कि आप बिल्कुल compete कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली देयर इज रिटर्न टू बी मेड इन दी अदर मार्केट, क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्सेस है ही नहीं। तो देयर इज ऑलवेज आर्गूमेंट दैट कि डीआईआई ने सारा एफआईआई की सेलिंग अब्जॉर्ब कर ली है और अब हमें एफआईआई की जरूरत नहीं है। तो ये हाफ ट्रूथ है। डीआईआई ने एफआईआई की सेलिंग अब्जॉर्ब करी है, बट वी स्टिल नीड एफआईआई। तो डीआईआई इन्वेस्टेड $27.2 billion इन Q1 FY26। तो दे हैव अब्जॉर्ब्ड 90% ऑफ एफआईआई सेलिंग। तो दैट्स ट्रू कि इस सेलिंग अब्जॉर्प्शन की वजह से मार्केट सिर्फ 10 से 13% गिरी है, नॉट 30%। फुल फ्लेज्ड क्रैश जो कि 2008 या 2013 में हमने देखा था, जब डीआईआई का इतना सपोर्ट नहीं था। तो दैट्स ट्रू, दे हैव एब्जॉर्ब्ड मच ऑफ द एफआईआई, बट दिस इज द हाफ ट्रूथ। अगर आप देखोगे कि ये क्यों गलत है, तो इंडिया स्टिल रन्स अ करंट अकाउंट डेफिसिट, वी आर स्टिल अ कैपिटल हंग्री मार्केट। तो दिस इज नॉट अ चॉइस फॉर अस दैट वी डोंट नीड एफआईआई। बाय अरिथमेटिक वी नीड एफआईआई, प्लस एब्जॉर्बिंग इज नॉट इक्वल टू विनिंग। अब डीआईआई ने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे मैंने पहले भी 2 बार आपको बताया कि वैल्यूएशन मार्केट में नहीं मिल रही। तो डीआईआई के एब्जॉर्प्शन से हमें क्या फायदा हो रहा है? अगर एफआईआई भी बाइंग कर रहा होता और डीआईआई भी बाइंग कर रहा होता, तो एक मार्केट में जो सिनेरियो हमने पोस्ट 2020 कोविड के बाद देखा था, वो होता कि सबके रिटर्न बन रहे होते, प्लस लोग बुक करते और टैक्सेस मिलता, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते, लोगों के रिटर्न बनते, लोगों की कंजम्पशन बढ़ती। तो एक एक पॉजिटिव विशेष साइकिल चलती। तो हमारा जो ये एक थंपिंग है कि एफआईआई की एब्जॉर्प्शन हम कर रहे हैं, उससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अभी हमने देखा भी, जैसे रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है एफआईआई की फ्लोज की वजह से, प्लस जो हमारा क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए थे, उससे जो आउटफ्लो हो रहा था उससे भी हो रहा था। तो दीज ऑल थिंग्स एड्स अप टू दी प्रेशर ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, वी आर कैपिटल हंग्री मार्केट। तो हमें एक चीप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, जो कि एक एफआईआई प्रोवाइड करती है। तो हम ऑल टुगेदर ये नहीं कह सकते वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, वी डोंट नीड एफआईआई, वी नीड एफआईआई। तो इस बीच में जो हमारे 2024 से अभी तक रिटर्न नहीं बने, टैक्सेस आर नॉट दी ओनली ड्राइवर कि सिर्फ टैक्सेस बढ़े इसलिए हमारी रिटर्न नहीं बनी। उस टाइम में काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स भी थे, जैसे कि जो रिस्क ऑफ रिटर्न थी यूएस में, वो काफ़ी हाई थी। प्लस अभी जो वॉर हुआ उससे क्रूड ऑयल बढ़ा, तो इंडिया के जो एक मैक्रो ग्रोथ थी वो कम हो गई, उससे मार्केट पे एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ा, जो कि अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। प्लस जो एक ग्लोबल एआई ट्रेड चल रहा था यूएस ताइवान कोरिया में, तो सारे जो फंड मैनेजर्स एफआईआई के फ्लोज थे वो एआई प्ले देख रहे थे, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। प्लस इंडिया की वैल्यूएशन रिच थी वर्सेस पीयर्स इन 2025 गोइंग इनटू 2025। बट आप ये समझ सकते हो कि ये जो ग्लोबल फैक्टर्स थे ये 2023 में भी थे। जब 2022 में एफआईआई ने सेलिंग करी, तो 2023 में एफआईआई ने कम बैक करा था, 1.7 लाख करोड़ की बाइंग करी थी। तो ग्लोबल फैक्टर्स कभी ना कभी हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, पर जो हमारे कंट्रोल में टैक्सेस है
वो एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है जिसकी वजह से 2024, 2025 और 2026 में सेलिंग हो ही जा रही है कंटिन्यूस रिलेंटलेस। गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो भी ये सेम चैलेंजेस फेस करते हैं, इवन आफ्टर दैट दे आर अट्रैक्टिंग एफआईआई फ्लोस। तो दीज ग्लोबल फैक्टर्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बट टैक्सेस आर। तो अगर गवर्नमेंट इस टैक्स स्ट्रक्चर को सुधार देती है तो एक जो हम वर्स्ट ऑफ सिचुएशन पे अभी वो हम ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? तो हम यही चाहते हैं कि जो पहले टैक्स स्ट्रक्चर था कम से कम गवर्नमेंट उस टैक्स स्ट्रक्चर पे आ जाए, प्लस they give a guarantee that this tax structure will continue for a minimum of 5 years। तो इस पॉलिसी चेंज से जो एफआईआई को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आने वाले 5 साल टैक्स स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, तो पैसा दोबारा आना शुरू हो जाएगा। प्लस एसटीटी वॉज इम्पोज्ड बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वॉज जीरो। तो गवर्नमेंट को एसटीटी हटा देना चाहिए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो कर देना चाहिए। तो इन दोनों में से एक फिक्स करके गवर्नमेंट एक एफआईआई फ्लोस को दोबारा ला सकती है। अगर गवर्नमेंट एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स चेंज नहीं करना चाहती तो उनको एफआईआई के लिए टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर देना चाहिए टू कम्पीट विद दी इमर्जिंग मार्केट्स। क्योंकि अगर एफआईआई का टैक्स स्ट्रक्चर ही सिर्फ चेंज कर देंगे तो जो एफआईआई मनी है वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो हाई टैक्सेस भी दे देंगे अगर रिटर्न बन रही है। पर इस समय क्या हो रहा है कि रिटर्न भी नहीं बन रही और एफआईआई फ्लो भी नहीं आ रही। तो गवर्नमेंट कम से कम सिर्फ एफआईआई का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी चेंज कर सकती है। तो सो दीज ऑल थिंग्स मेक सेंस, क्योंकि अगर एक राइजिंग मार्केट होगी एफआईआई की मनी की वजह से तो 15 करोड़ इन्वेस्टर भी गेन करेंगे तो टैक्स बनेगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और एक कंजम्पशन भी बढ़ेगी। टू कंक्लूड, राइट नाउ नो बडी इज विनिंग। तो गवर्नमेंट का जो एसटीटी कलेक्शन है इट इज शॉर्ट बाय 25%। प्लस जो एक बूम डीमैट अकाउंट में आई है इट हैज़ कोलाइडेड विद द एफआईआई एग्जिट। तो जो 15 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कोई गेन नहीं हो रहा। तो विद टाइम अगर गवर्नमेंट ने एक राइटली स्टेप नहीं लिया तो जो ये एक बूम आया है कैपिटल मार्केट में, ये धीरे धीरे इसमें पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की ख़त्म होती रहेगी। प्लस इंडिया एज अ होल इज ऑल्सो नॉट विनिंग। तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, कॉस्ट क्लियर कैपिटल फॉर द इंडियन इंक, प्लस एफआईआई होल्डिंग्स इज एट 2 decade low। So the fastest way for the government to collect more taxes is to let the market and the investors win again।